तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ समोसे की रेसिपी। आप देखेंगे कितने ही बढ़िया खस्ता समोसे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बहुत ही यमी। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसमें फॉलो करनी होंगी तो आपके भी समोसे इसी तरह से खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं और इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समोसे बनाने के लिए पहले हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम एक आटा बनाएंगे। आटा बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैदा। यहाँ मैंने एक बोल भर के मैदा ली है। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी डालनी है जिससे अच्छा सा क्रिस्प आ जाता है। अगर मैं इस करछी का नाप बताऊँ तो इस करछी से मैंने मैदा ली है 6 करछियाँ और 1 करछी मैंने इससे सूजी ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट, थोड़ी सी डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। अब इसी करछी के हिसाब से मैं इसमें डालने वाली हूँ मोइन। मोइन कहते हैं तेल को। ये तेल डालना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इससे हमारे समोसे जो हैं वो खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। अब इस मोइन को, नमक को और अजवाइन को अच्छे से हम अपने आटे में मिक्स कर लेंगे और हमें ये चेक करना है इसको मिक्स करने के बाद कि हमारा आटा इस तरह से जुड़ता है या नहीं। क्योंकि मेरे आटे ने जुड़ना नहीं शुरू किया है तो इसमें मैं आधी करछी और मोइन यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि आधी करछी मैंने इसमें तेल और ऐड करा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, सूजी आप जो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो बारीक सूजी होनी चाहिए। मोटी सूजी अगर है तो उसे आप ग्राइंडर में चलाकर थोड़ा सा फाइन कर सकते हैं। तो मोइन मिलाने के बाद आपका आटा कुछ इस तरह से बाइंड होना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल के इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाऊंगी। हमें डो ना तो बहुत हार्ड बनाना है और ना ही बहुत सॉफ्ट बनाना है। जैसा पूरी का सा होता है ना, थोड़ा सा हार्ड वाला, बस वैसा ही बनाना है। तो डो मेरा ऑलमोस्ट तैयार होने को है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से नीड करूँगी। नीड करने से क्या होता है, जो भी मोटे अगर पार्टिकल्स हमारे आटे में रह जाते हैं तो वो सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हम नीड करते हुए अपने आटे को बनाएंगे और आटा हमें सेमी सॉफ्ट रखना है। तो आप देखेंगे मेरा आटा सॉफ्ट सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, ये देखिए। तो इसी तरह का आटा हमें बनाना है। अब इसको अच्छे से इस तरह से करके हम एक बर्तन में रख देंगे और इसको एक डैम्प क्लॉथ से ढक देंगे। डैम्प क्लॉथ वो होता है जो गीला तो होता है लेकिन उसमें पानी नहीं होता, हल्का हल्का मॉइस्चर होता है। तो मैं इसको इसमें रख दूंगी और यहाँ मैंने एक डैम्प क्लॉथ करके रखा हुआ है और मैं इसको इससे कवर कर दूंगी। 10 से 15 मिनट हम इस आटे को रेस्ट करने देंगे, तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। तो आटा बनाने में जल्दी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, उसको नीड अच्छे से कीजिएगा। 5 से 7 मिनट मुझे इस आटे को बनाने में लगे। तो आइए, जितने में हमारा आटा सेट होता है हम अपने समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कैश्यूज़ को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी कुछ पनीर के टुकड़े। आप इन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। आप सिर्फ आलू की भी फिलिंग बना सकते हैं, लेकिन ये समोसे में थोड़ा थोड़ा बीच में क्रश फॉर्म में आते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इन्हीं के साथ मैं डाल दूँगी कुछ रेजिन, किशमिश। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके अपने कढ़ाई से इसको सेपरेट कर लेंगे। इसी में मैं थोड़ी सी मटर भी ऐड कर दूँगी। हल्का हल्का कुक हो चुका है। मटर को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था पानी में डालकर। बस अब इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर लेंगे कढ़ाई से। अब इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया है
अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। मसालों में हम डालेंगे सॉल्ट, लाल मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा, काला नमक, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉइल्ड पोटैटोज। आलू को हमने बॉईल कर लिया था, इसको हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। कुछ टुकड़े हम थोड़े थोड़े बड़े रहने देंगे और कुछ हम थोड़े से मैश कर लेंगे। तो मैंने मसाले में आलू को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी भुनने की खुशबू भी आ गई है, क्योंकि हमने तेल में पहले मसालों को भून के और फिर आलू ऐड किए थे। आप इस तरह से करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी भुने हुए मसालों की। अब ये जो मैंने मिक्सचर पहले तैयार किया था, मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो चलिए, मिक्सचर तो हमारा बनकर तैयार है। अब इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं। इन द मीनवाइल हम अपने आटे को चेक करके उससे शीट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आटा आप देखेंगे हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको चकले पर ले लिया है और हल्का हल्का नीड करके और फिर मैं इसके पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लूँगी। आटा आप देखेंगे ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से एक पोर्शंस डिवाइड कर लेंगे। हमें जितने बड़े समोसे बनाने हैं उस हिसाब से हम इसकी एक लोई प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने कुछ लोई बड़ी प्रिपेयर करी है और कुछ मैंने छोटी भी प्रिपेयर करी है। तो हम मिक्स समोसे बनाएंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। तो यहाँ मैंने एक लोई ले ली है, आप देख सकते हैं। रोटी से थोड़ी सी छोटी लोई ली है मैंने, और बाकी की मैंने लोइयाँ बना के इसको हम कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको बेलने के लिए ना तो हमें किसी तेल की आवश्यकता है और ना ही किसी फ्लावर डस्ट की ज़रूरत है। जितना पतला आप बेलेंगे उतना पतले लेयर के आपके समोसे बनकर तैयार होंगे। तो सेमी सॉफ्ट डो बनाने का पर्पस हमारा यही होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है समोसे को बेलने के लिए और उसकी शीट प्रिपेयर करने के लिए। ये देखिए कितनी आसानी से बेल गया। ये देखिए मैंने पूरा बेलने के बाद इसको बीच में से इस तरह से स्लिट कर दिया। बहुत ही आराम से बेल चुका है हमारा। अब हम इसे एक सेपरेट प्लेट में रखते जाएंगे ताकि ये थोड़ी सी ड्राई होनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम 4-5 शीट्स बना लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट में इसको रख दिया है। इसको ऑयल से ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने नेक्स्ट भी बेल लिया है। अब मैं इसको बीच में से हाफ कर दूंगी। शेप का हमें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गोल ही आने चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली समोसे की शेप में सब खत्म हो जाना है, तो इससे कुछ नहीं पता लगने वाला। और इसको मैं एक सेपरेट प्लेट में, सारी शीट्स हमारी बनकर तैयार हैं। अब मैंने एक शीट का ये एक पोर्शन ले लिया है। आप देखेंगे सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल मैंने इसको अपने हाथों पे रखा है। अब मैं इसकी एक इस वाली साइड पर पानी लगाऊंगी। पानी लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें इसकी पेस्टिंग मिल जाए। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी, जैसे कोन बनाते हैं ना, कोन, उसी तरीके से बस कोन बनाना है हमें। और जहाँ पर हमने पानी लगाया था उस हिस्से को इस तरह से दबा देना है, चिपका देना है, ये इस तरीके से। और इसे अब हमने रखना है अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच बिल्कुल। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। ये हमारा चिपक गया। अब मैंने इसमें फिलिंग कर दी है। फिलिंग आप उतनी ही करिए जितना आपका बड़ा समोसा है या उसमें जितनी फिलिंग आ सकती है। ओवर फिलिंग करेंगे तो समोसा आपका फ्राई करते टाइम फट सकता है। अब मैंने ये जो जॉइंट वाला पोर्शन था इसको इस तरह से इस पर टच कर दिया है और पीछे वाले पोर्शन पे हम एक पॉकेट तैयार करेंगे, एक प्लीट सी डालेंगे। ये प्लीट डालने का पॉइंट इसलिए होता है ताकि हमारा समोसा जो है वो बैठ जाए।
मतलब हमें उसे बिठाना है ना, खड़ा थोड़ा रखना है, हमें उसे बिठाना है। तो अब ये प्लीट डाल दी है मैंने बैक साइड पर इस तरीके से, जैसे बाज़ार वालों की डली होती है। अब मैं यहाँ पर एजेस पर फिर से पानी अच्छे से लगा दूँगी ताकि फिर से हमें पेस्टिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको आपस में हम चिपका देंगे। आप चाहे तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और नहीं तो इस तरह के से भी रख सकते हैं, बस बशर्ते आपको खुलना नहीं चाहिए समोसा, नहीं तो फट जाएगा। ये देखिए कितनी ही बढ़िया शेप आई है अपने समोसे की। इसको हम सेपरेट करते जाएंगे और इसी तरीके से बाकी के समोसों को भी हम तैयार कर लेंगे। तो हमारे सभी समोसे बनकर तैयार हैं। अब ये रेडी हैं बिल्कुल फ्राई करने के लिए। तो चलिए फ्राई करते हैं इन्हें। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल काफ़ी गरम कर लिया है। अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और मैं इसमें समोसे डालना स्टार्ट कर रही हूँ। आप एक एक करके ही समोसा डालिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप समोसा डालेंगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगेगा। अब मैंने फिर से गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, क्योंकि मैंने एक साथ काफ़ी सारे समोसे डाल दिए हैं। और इसको अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि ये बबल्स हटने शुरू हो गए हैं तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा। और अभी मैंने इसको नहीं टच किया था, लेकिन अब हल्का हल्का से इसमें ये फ्राई होने लगा है ना, तो मैं इसकी साइड को चेंज कर देती हूँ सो दैट ये हर साइड से सिक जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देखेंगे बबल्स आने कम हो गए हैं, लेकिन गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। मैं हाई पे नहीं इसको तलूंगी, क्योंकि हाई पे अगर हम तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे अलट पलट के हमने इन समोसों को फ्राई कर लिया है। आप देखेंगे कितना ही प्यारा कलर आया है। अब मैं इनको कढ़ाई में से सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि हमारे समोसे ये तल चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं स्ट्रेनर पर ले लूँगी सो दैट इसका एक्सेस ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए और हमें कम ऑयल वाले समोसे मिल जाएं। बस इसी तरह हम सेकेंड लॉट के समोसे भी फ्राई कर लेंगे। समोसे डालते हुए हमारा तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए, क्योंकि समोसा डालने से जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो एकदम डाउन जाता है। तो आप देखेंगे बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। सभी समोसे हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देखेंगे कितने ही बढ़िया समोसे हमारे बने हैं, बिल्कुल खस्ता। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके समोसे किस तरह के बने, खस्ता बने। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और नेक्स्ट मुझे आपके लिए क्या प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।